हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आरआर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना क्या होती है। हमारे क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, या फिर आएगा कि डीएनए की वाटसन चित्र के द्विकुंडलित मॉडल को समझाइए। तो आज हम उसी को मेंशन करने वाले हैं। आज आपको डीएनए के हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फिगर है, आप लोग देखिए। जो इसमें ये जो संरचना, जो धागे में संरचना दिख रही है, इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो ये हमें जो दो धागे में संरचना दिख रही है, जिससे ये डीएनए बना हुआ है, उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो ये है, ये धागे नुमा संरचना दिख रही है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो इनके बीच आपको दिख रहा है, ये टी जी सी पी, ये इनको नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार हैं जो कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में बटे होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये क्या है? ये नाइट्रोजन क्षार हैं। जो ये आपको दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन क्षार हैं। नाइट्रोजन क्षार हैं। और जो इनके जो श्रृंखला की जो बीच की जो दूरी होती है, जो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। अब सन 1953 ईस्वी में वाटसन तथा किक्र ने द्विकुंडलित मॉडल दिया, जिसे द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। सन 1953 ईस्वी में वाटसन तथा किक्र ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। वाटसन तथा किक्र नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया, तथा 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है कि वाटसन तथा किक्र के द्विकुंडलित मॉडल को समझाइए, और एक आ सकता है कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको जितना हमने लिखा हुआ है उतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आइए देखते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर को आप बनाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। अब आप देखिए टॉपिक पर हम आते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये आपको धागे में संरचना दिख रही है। फास्फेट समूह है, ये है जो ये जी, इसके बीच में जो ये फास्फेट समूह है। नाइट्रोजन क्षार, जो ये टी जी सी, जो ये बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, इन्हें हम नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और है डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। जो डीएनए का जो प्रत्येक अणु है, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जिसका जो एंगस्ट्रॉन, जिसका जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। अब जहां
एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन डीएनए में होता है। आरएनए में इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, थायमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है, इसको आप याद रखना। ये चेंज हो जाता है आरएनए में, थायमिन के जगह यूरेसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो कि आपको लिखा हुआ है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा जो समूह होते हैं एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, आपको बीच में दिख रहा है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो संरचना है ये नाइट्रोजन क्षार द्वारा बीच में देखो ये जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन के हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। आपको चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए जो एडेनिन है यहां पर लिखा गया है थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध, ये देखिए द्विबंध, तथा जो ये ग्वानिन है साइटोसिन से हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग देखिए कि डीएनए में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये यहां पर लिखा गया है, जो यहां से यहां तक जो 10 नाइट्रोजन क्षार हैं इनके बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा होता है। जो फास्फेट समूह है, जो ये फास्फेट समूह है वो एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा होता है। हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बहुत अच्छे से समझाया। ये अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं, या किसी आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट में हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये टॉपिक वहां पर आपको बहुत ही अच्छे वर्ड में पूछा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिकर का जो द्विकुंडलित मॉडल है, इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग इसको तैयार करिए। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है तैयार कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।